नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि आयुष चिकित्सा पद्धति आखिर होता क्या है। छात्रों को इनको लेके, इन पद्धतियों को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, उनका इतिहास क्या है, किस तरह के कुछ सिद्धांत हैं, कौन से उनके जनक हैं जिन्होंने इसको आरंभ किया, तो सारी चीजों को विस्तार से आज जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज को तो ये जानकारी रखिए कि आयुष जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंतर्गत ये जो आयुष शब्द है इसका अर्थ होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध या सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। यानी आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा या सिद्ध और होम्योपैथी, ये सभी चिकित्सा पद्धति आती हैं आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत। इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी कौन सा मंत्रालय इन सभी चिकित्सा पद्धतियों की को देखरेख करता है, नियम कायदे बनाता है और इसको प्रमोट करता है। तो देखिए, प्रमुख रूप से एक इसके लिए आयुष मंत्रालय ही है और एक राष्ट्रीय आयुष मिशन ही है जो इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और विकास से संबंधित योजनाएं बनाती है। आम जनों को इसके बारे में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, संबंधित चिकित्सा पद्धतियों का संचालन का काम वगैरह देखने का काम करता है आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुष मिशन। हाल में ही आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों के साथ MOU भी साइन कर लिए। यानी सरकार बहुत सीरियस तरीके से ये जो चिकित्सा पद्धति है जो मानवता के लिए बहुत उपयोगी है उसके बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में सीरियसली पूरे विश्व स्तर पर काम करना चाहते हैं। पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत इन चिकित्सा प्रणाली यानी आयुष चिकित्सा प्रणाली से संबंधित अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में सहयोग प्रदान किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आने वाली जो चिकित्सा प्रणालियां हैं वो देखते हैं। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है ये विश्व के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा प्रणाली है और पुस्तकों के हिसाब से ये 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। और जिसके जो प्रणेता हैं, जिसे आरंभ करने वाले हैं, वो माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी को इसका प्रणेता या आरंभ करने वाला माना जाता है, लेकिन पुस्तकों के हिसाब से वास्तविक रूप से आयुर्वेद जो है वो आचार्य चरक के द्वारा आरंभ किया गया है। ये चरक हैं, ये धन्वंतरी हैं, इनके द्वारा। और प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है आयुर्वेद से संबंधित वो चरक संहिता मानी जाती है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय वगैरह भी अन्य आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। और ऐसा माना जाता है कि आचार्य चरक ने लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व के आसपास इस चिकित्सा पद्धति की खोज की। अब आयुर्वेद में मुख्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें इसके अनुसार मानव शरीर में 4 मूल तत्व होते हैं और इनमें दोष आने पर ही रोग उत्पन्न होते हैं। वो दोष कौन से हैं? दोष, धातु, मल और अग्नि। ये मूल तत्व से निर्मित होता है मानव शरीर और इनमें ही कोई दोष आता है, कोई परेशानी आती है तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो ये इसका बेसिक है। और आयुर्वेद में शरीर की इन बुनियादी बातों का अत्यधिक महत्व है, इन चारों चीजों का। ठीक है, तो कुल मिला के जब तक शरीर में इनका संतुलन है, शरीर रोग मुक्त रहता है। जब इनका संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो शरीर में रोग आ जाते हैं और फिर इनको ठीक करने के लिए बहुत सारी औषधियां दी जाती हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर निर्मित होती हैं, जिनमें हर्बल जो औषधियां होती हैं, जिनमें औषधीय गुण होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं योग या योगा। तो योग का जो इतिहास है, ऐसा माना जाता है योग का आरंभ भारत में ही हुआ है और ये योग की परंपरा तो हजारों सालों से है। लेकिन वास्तविक रूप से जो योग का आरंभ हुआ है 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका विकास हुआ है और इसका विकास किया था ऋषि पातंजलि ने। ये ऋषि पातंजलि की एक फोटो है, इन्होंने उसका विकास किया था लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऋषि पातंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है योग का। और इसमें ही विस्तार से उन्होंने योग के बारे में, कैसे उसे करना, क्या उसके सिद्धांत है, सभी विस्तार से बताया। योग का वर्णन समकालीन अन्य भारतीय पुराण और ग्रंथों में भी किया गया है।
ठीक है, योग की शुरुआत एक प्राचीन प्रथा के रूप में हुई है, जिसको 3000 ईसा पूर्व भी प्राचीन माना जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ऋषि पतंजलि को ही इसका जनक माना जाता है। इसमें सिद्धांत कौन से हैं? तो इसमें योग को कई बार जीवन पद्धति में सुधार वाला विज्ञान या चिकित्सा पद्धति भी माना जाता है, और इसे करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका है जो कि पतंजलि ने प्रस्तुत किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इन 8 अंगों के माध्यम से योग किया जाता है और जिससे शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है यूनानी। यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसका विकास यूनान में हुआ है, फिर यूनान से वो अरब में पहुंची और अरब से फिर वो भारत आई, यानी यूनान में विकास होने के कारण से यूनानी कहते हैं। फिर वहां अरबों के पास पहुंची, अरबों से वो भारत आई और भारत की परिस्थिति के अनुकूल, अनुकूल का अर्थ होता है कि जो जड़ी बूटी और जो खनिज से इसका इलाज किया जाता है उस तरह की प्राकृतिक चीजों का भारत में पहले से ही आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रहा था, तो लोग इसके लिए काफी कंफर्टेबल थे। भारत में यूनानी पद्धति है, इसके विकास का श्रेय जाता है हकीम अजमल खान को, जो 1868 से 1927 के बीच में इन्होंने इसके विकास के लिए बहुत काम किए हैं। यह हकीम अजमल खान की फोटो है। और सिद्धांत क्या है? तो इसमें बताया गया है कि रोग शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी शरीर में रोग होंगे, ये उसका एक नेचुरल सिस्टम है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर योग के लक्षण शरीर की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। और यूनानी चिकित्सा पद्धति में कफ, बलगम, पीला पित्त जिसको सफरा कहते हैं और काला पित्त जिसको सौदा कहते हैं कि प्रधानता के आधार पर रोग के लक्षणों को पता लगाया जाता है, यानी शरीर के ये लक्षण है इनके आधार पर रोग को पता लगाया जाता है कौन सा रोग है, और उसके अनुकूल फिर उन्हें दवाई दी जाती है। और फिर इसके हिसाब से फिर खनिज और बहुत सारी और मूल दवाइयों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है यूनानी चिकित्सा पद्धति में रोग को निरोग करने के लिए। यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक ये भी सिद्धांत है कि दवाओं में खुद की भी अपनी एक तासीर होती है जो लोगों को सही करती है। तो इस तरह से यूनानी चिकित्सा पद्धति है। फिर एक अन्य चिकित्सा पद्धति है जिसे कहा जाता है सिद्ध या सिद्धा। तो सिद्ध या सिद्धा भी भारत की जो पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं चिकित्सा की, उससे ही संबंधित है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो उद्भव है, विकास है, वो तमिलनाडु में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और किसने किया है? तो इस ऋषि अगस्त के द्वारा ही ये सिद्ध या सिद्धा चिकित्सा प्रणाली को आरंभ किया गया है। और कई जगह तो ऐसा भी माना गया है कि आयुर्वेद से भी पुरानी चिकित्सा पद्धति है सिद्धा। ये जो चिकित्सा पद्धति है ये प्रमुख रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में ही विश्वास रखती है। जिस तरह से आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज किया जाता है, उसी तरह से सिद्ध या सिद्धा में भी इलाज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं दवा के रूप में। आयुर्वेद और सिद्धा में काफी समानताएं होती हैं, इस कारण ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ आयुर्वेद के वजह से। लेकिन अब इसे सरकार प्रचलित करने की कोशिश कर रही है। ये तमिलनाडु और केरल तक प्रमुख रूप से सीमित है और सरकार की कोशिश है कि इसे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा सके। फिर होम्योपैथी है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर हैनीमैन। ये डॉक्टर हैनीमैन है, ये जनक है। ये जर्मन के चिकित्सक थे, जर्मन चिकित्सक हैं। 1755 से 1833 के बीच में इन्होंने इस पद्धति की खोज की। सिद्धांत क्या है? तो इसमें एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है समरूपता दवा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार औषधि उन रोगों से मिलते जुलते रोग दूर कर सकती है जिन्हें वो उत्पन्न कर सकती है। मतलब जो औषधियां, जो दवाइयां कोई रोग उत्पन्न कर सकती है वो उस रोग को दूर भी कर सकती है। मूल रूप से इसका सिद्धांत है। डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी खोज की और इसमें बहुत छोटी खुराकों का, प्राकृतिक पदार्थ, पौधे और खनिज तत्वों की बहुत छोटी खुराकों का इस्तेमाल किया जाता है रोग को सही करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो दवाइयां जो होती हैं उनको लगातार
बहुत ही पतला किया जाता है, लगातार उसे हिलाया जाता है, जिससे उनकी रोग की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है दवा की वो बढ़ती जाती है। और भारत में जो होम्योपैथी है वो लगभग 200 साल पहले आरंभ की गई थी। तो इस तरह से ये सारी जानकारियां हैं जो कि आयुष चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।